हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करते रहे होंगे। आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ पढ़ते हैं, जो कि सभी वन डे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दिया है आनन कंकाल, जिसको कहते हैं फेशियल स्केलेटन, कितनी हड्डियों का बना होता है? और यह आपके यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। देखिए सामने दिखाई दे रहा है कि करा फेशियल स्केलेटन, यानी जो चेहरा होता है आपका, ये जो चेहरा होता है ये पूरा कितनी हड्डियों का बना होता है, ये पूछ रहा है। तो यह फ्रेंड्स ऑप्शन दिया है 14, बी 15, सी 18 और डी 24। बताइए कितनी हड्डियों का बना होता है। तो इसको याद रख लीजिए, यह 14 हड्डियों का बना होता है। इसको इस तरह याद रखते हैं, चेहरा कहते हैं, चेहरा च से शुरू होता है और च से 14 भी शुरू होता है। कितना? 14। इसलिए चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे कभी, आयो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फिबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है? खोपड़ी में, हाथ में, टांग में, वक्ष में? चलिए फटाफट इसका आंसर करिए। फिबुला हड्डी फ्रेंड्स टांग में स्थित होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबिया और फिबुला हड्डी दोनों टांग में स्थित होती हैं। जो टांग पैर वाला हिस्सा होता है ना, इसी में टीबिया और फिबुला हड्डी स्थित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, टार्सल अस्थियां शरीर के किस भाग में स्थित होती हैं? दिया है पैर में, जांघ में, हाथ में कि कपाल में? चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट। इसका हो जाएगा टार्सल हड्डियां भी पैर में ही होती हैं। टार्सल और मेटाटार्सल से दोनों पैर में होती है। इसमें जो इस अंगुली फंगुली होती है ना, इसी में होती है, पंजे में। टार्सल और मेटाटार्सल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अरे 4 देखते हैं। तो दिया है, पाटेला क्या है? कपाल में स्थित एक पेशी, हृदय में स्थित एक पेशी, कि कॉर्डिसेप्स की सिमेसॉइड अस्थि, कि पैर में पाए जाने वाली अस्थि? बताइए पटेला क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भी एक पटेला भी पैर में पाई जाने वाली अस्थि है। ठीक है, घुटने के यहाँ पाई जाती है पटेला, ये भी एक पैर में पाई जाने वाली अस्थि है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के साथ, अभी जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इससे हम लोग मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? बताइए, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 7, 18 की 29 की 32? बताइए फ्रेंड, इसका हो जाएगा, खोपड़ी में हमारे 29 हड्डियाँ स्थित होती हैं। ठीक है, 29। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान से पढ़िए इसको। अगला देखिए, वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल कितनी संख्या है? एक वयस्क मानव यानी नौजवान मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां या हड्डियां पाई जाती हैं? कितने लोग हड्डियां और अस्थियों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहते हैं हड्डी और अस्थि एक ही होती है और ग्रंथियां अलग होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 206 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? बताइए इसका आंसर। जबड़ों की, जांघों की, पीठ की, कि हाथों की? तो बताइए मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जबड़ों की। जो आपका जबड़ा होता है, ये दांत वाला जबड़ा जो मुंह के यहाँ इतना भाग होता है, उसी को जबड़ा, इसकी पेशियां सबसे मजबूत होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न है? सेंट्रम के अभाव के कारण? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के लाते हैं। ठीक है, जितने भी पहले परीक्षाएं हुई 10-15 साल में, उसी का विज्ञान का क्वेश्चन हम बनाते हैं, तो इसको हल्के मत लीजिए। सेंट्रम के अभाव कारण, ओडोंटॉइड प्रवर्त की उपस्थिति के कारण, न्यूरल चाप की उपस्थिति के कारण, या न्यूरल कुल्या की उपस्थिति के कारण? चलिए बताइए क्वेश्चन 8 का। इसका हो जाएगा ओडोंटॉइड प्रवर्त के कारण की उपस्थिति के कारण, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दिया, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है?
ह्यूमरस, फीमर, इरेडियम कि टिबिया। बताइए आप लोग। ये तो आसान क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि तो होती है फीमर, जांग में पाई जाती है फ्रेंड। एक कुल्ला के यहाँ से जो स्टार्ट होती है जांग आप लोगों की, और ये घुटना, तो यही हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की, फीमर इसको कहते हैं, जांग में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यह स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? यूपीपीसी से पूछा गया क्वेश्चन है। कशेरुकदंड की त्वचा की हाथ में पैर, नाखून, बाल और खूर। बताइए स्तनधारियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? तो बाह्य कंकाल फ्रेंड्स क्या है? ये सब तो अंदर है। बाह्य कंकाल क्या है? नाखून, बाल व खूर। जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं, खूर होते हैं, ये अभी क्या है? एक कंकाल है। तो यह ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया है, पैरों की लंबी तथा खोपड़ी अस्थियों से भरी हुई अस्थिमज्जा किसका निर्माण करती है? हार्मोन का, वसा का, प्रोटीन का कि रुधिराणुओं का? इसका आंसर बताइए। तो किसका निर्माण करती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, रुधिराणुओं का निर्माण करती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यूपीपीसीएस को पूछा गया क्वेश्चन है। लिगामेंट जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से कि हड्डी को पेशी से कि पेशी को उपस्थि से? बताइए लिगामेंट किसको जोड़ता है फ्रेंड्स? तो लिगामेंट जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, यानी एक हड्डी दूसरी हड्डी से जहाँ जुड़ी होती है, जिससे उसी को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट। इसको याद रखिए, भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड कि कैल्शियम फास्फेट? बताइए अस्थियों में कौन सा लवण अधिक होता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैल्शियम फास्फेट लवण अधिक होता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। गहरी ए और हल्की आई पट्टियाँ पाई जाती हैं रेखित पेशियों में, केवल ऐच्छिक पेशियों में, अनैच्छिक पेशियों में, अरेखित पेशियों में? बताइए गहरी ए और हल्की आई पट्टियाँ, यानी इस तरह गहरी जिसको ए कहते हैं और हल्की पट्टियाँ गहरी, इस तरह किस पेशी में आप लोग देखें? ये हो जाएगा रेखित पेशियों पाई जाती है। किसमें? रेखित पेशियों में। पेशियाँ 3 प्रकार की होती है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियाँ। रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं, अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं, और हृदय पेशियाँ जो हृदय में पाई जाती हैं। 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, हाइवर्सियस नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? उपास्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में कि स्तनियों के अंतःकरण में कि कशेरुकियों की मेरुरज्जु में? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट आंसर करिए हम लोग। हाइवर्सियस नलिकाएं फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह स्तनियों की अस्थियों में पाई जाती है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 का बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यूपीपीसीएस का भी क्वेश्चन है। कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? ये तो आप बहुत आसान क्वेश्चन बता देंगे। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, वसा से प्रोटीन, ग्लूकोज से प्रोटीन, पायरुविक अम्ल से लैक्टिक। बताइए तो क्या बनता है फ्रेंड? पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे थकान हो जाती है। कठोर व्यायाम करते हैं तो आप लोग, थकान किसी कारण होती है तो लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। रेखित पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन्स है मायोसिन एवं एक्टिन, मायोसिन एवं ट्रोपोनिन, एक्टिन एवं ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन एवं ट्रोपोनिन। चलिए बताइए रेखित पेशियों का क्या है? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर मायोसिन एवं एक्टिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी बात सही है? कंकाल मेजोडर्मी होता है, मस्तिष्क मेजोडर्मी होता है कि हृदय एक्टोडर्मी होता है कि यकृत एक्टोडर्मी होता है? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो हो जाएगा कंकाल मीजोडर्मी होता है, यानी जो मनुष्य का कंकाल हो मीजोडर्म से, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म होता है ना, तो कंकाल किससे बनता है? मीजोडर्म से बनता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और सभी बाकी गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना है, कंडरा है कि उपास्थि है कि स्नायु है कि डी इनमें से कोई नहीं है? चलिए बताइए इनका हो जाएगा। अस्थि को पेशी से जोड़ता है कौन? कंडरा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, कौन से तंत्र संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं?
इलास्टिक तंत्र, जाल तंत्र, कोलेजन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। बताइए फटाफट इसका आंसर करिए। तो हो जाएगा तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दिया है स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी का नाम है जो प्रभावित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, जरूर आएगा। स्पाइनल कॉलम को, मस्तिष्क सेल्स को, किडनी को, कि इनमें से किसी को नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इस स्पॉन्डिलाइटिस स्पाइनल कॉलम को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। ठीक है, ये स्पॉन्डिलाइटिस, इस देखिए इसके शुरू में स्पॉन्ड दिया, इसको शुरू में भी स्पा दिया, इससे याद रख सकते हैं हम लोग। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दिया बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू को, मलेरिया को, ऑस्टियोपोरोसिस को, एड्स को। फटाफट बताइए इसका। तो हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस को। बीएमडी परीक्षण इसको किया जाता है आप बीएमडी, तो हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस को। ठीक है, ये बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। दिया है हृदय का ऊपर कोष्ठ तथा नीचे का कोष्ठ क्रमशः कहलाता है नीलय तथा अलिंद, आलिंद तथा नीलय, अलिंद नीलय। तो बताइए जो फ्रेंड्स आपका हृदय है मनुष्य का, ये हृदय, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऊपर को 2 ठो आलिंद होता है, आलिंद, और नीचे दोनों ओर क्या होता है, नीलय। इस तरह याद रखिए। इस तरह याद रखिए कि अ पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो अ ऊपर रहेगा और न बाद में, तो न नीचे रहेगा। तो अलिंद आलिंद दोनों तरफ ऊपर होते हैं, नीले नीचे होते हैं। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। हृदय की भित्ति की कितनी परतें होती है? 5, 4, 3, 2। चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट। हृदय की भित्ति कितनी परतें होती है? तो इसकी 3 परतें होती है। हृदय की भित्ति में ये जो हृदय होता है इसकी 3 परत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 देखते हैं। रुधिर वाहिनियों का मध्य आवरण किसका बना होता है? पेशी तंतुओं का, तंत्रिका ऊतक का, संयोजी ऊतक का, कि अरेखित पेशियों का? फटाफट आंसर करिए इसका। तो हो जाएगा अरेखित पेशियों का। हृदय रक्त रुधिर वाहिनी जो होती है, रक्त वाहिनी, जो इसका पूछ रहा है मध्य आवरण, इसमें कई आवरण होते हैं, इसका मध्य आवरण किसका बना होता है? अरेखित पेशियों का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दिया निम्न में से कौन लिम्फ में नहीं पाया जाता है? आरएस पे पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए। जल, WBC, की शर्करा, कि लाल रुधिराणु? क्या नहीं पाया जाता है फ्रेंड WBC में? यहाँ लाल रुधिराणु नहीं पाया जाता है। लिम्फ में लाल रुधिराणु यानी RBC नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 27। दिया है लाल रुधिराणुओं को आसुत जल या निम्न वलीय घोल में रखे जाने पर क्या परिवर्तन होगा? यानी जो RBC होती है फ्रेंड्स, उसको आसुत जल या निम्न वलीय जल में रखेंगे, क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएंगे, गोल हो जाएंगे, अप्रभावित रहेंगे, फूल कर फट जाएंगे। फटाफट बताइए इसका। हो जाएगा फूल कर फट जाएंगे। ठीक है, जल में रख देंगे तो क्या होगा? इसका गोल अंदर गाढ़ा होता है, जल अंदर आ जाएगा, ये फूल के फट जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। दिया है क्या? सार्वत्रिक रक्त अदाता, अदाता निम्न में से कौन है? बी वर्ग, ए वर्ग, ओ वर्ग, की AB वर्ग? ठीक है, तो ये हो जाएगा AB वर्ग का रक्त सार्वत्रिक अदाता है। मतलब ग्राही, अदाता मतलब ग्राही, अदाता रहता तो डोनर, मतलब ओ हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 1 घन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कण कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? चलिए फटाफट इसका आंसर करिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा 2 लाख, 6,000 से 10,000 के बीच, 50,000 से 1 लाख के बीच, 25,000 से 50,000 के बीच। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6,000 से 10,000 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दिया है क्या? कणिका कोशिकाओं के बारे में क्या असत्य है? इन्हें बहुरूप के अंदर कोशिकाएं भी कहते हैं। ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की लगभग 75% होती है। इनकी उत्पत्ति यकृत में होती है। इन कोशिकाओं का केंद्रक बहुखंडित होता है। फटाफट बताइए इसका आंसर। तो हो जाएगा इनकी उत्पत्ति यकृत होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी दिया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है क्या? कणिका कोशिकाओं की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ग्रेनुलोसाइटोपेनिया, एनीमिया, कालाजार, टिटेनस? बताइए कणिका कोशिकाओं से कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाएगा ग्रेनुलोसाइटोपेनिया रोग हो जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में लगभग कितनी इरिथ्रोसाइट्स पाई जाती है? लगभग 10 लाख, लगभग 25 लाख, लगभग 20 लाख, लगभग 50 लाख। फटाफट बताइए। तो इसका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी लगभग 50 लाख इरेथ्रोसाइट्स से पाई जाती है फ्रेंड। ठीक है, अगले देखिए आप लेंगे। तो आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी, आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।